through with another question of quadratic equations. This is first question of exercise 4.2, page number 76 from NCERT. It says, find the roots of the following quadratic equations by factorization. हमें इन equations के roots find करने हैं. Roots as in जैसे क्लास 8 और 9 में करते आ रहे हो आप middle term splitting से, that means factorization से और उनकी values निकालते थे x के. So यहाँ पर हमें same चीज करनी है. Part number 4 is 2x squared minus x plus 1 by 8 is equal to 0. सबसे पहले जब भी आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से फ्रैक्शन में कुछ आए तो पहले आप उसका फ्रैक्शन रिमूव करो. दैट मीन्स इसका एलसीएम लेंगे. तो इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 16x स्क्वायर, ये बनेगा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये 8 यहां चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0. सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये वहां जाके मल्टीप्लाई होके 0. अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 16 को 1 से किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आता है 16. अब 16 को इस तरह स्प्लिट करना है कि हमारे पास माइनस 8 आ जाए. तो सबसे पहले 16 किसके टेबल में आता है, 4 4 सा 2 8 सा. 8 और 2 को ना तो ऐड करने पर 8 मिलेगा ना सबट्रैक्ट करने पर, लेकिन 4 और 4 को ऐड करने पर 8 आएगा. बट आपको साइन का ध्यान रखना है. साइन किस तरह से लगाना है कि माइनस 8 आए. इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 8x मिलेगा. लेकिन जब इसी माइनस 4 और माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव 16 आता है. तो साइन को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें पॉजिटिव चाहिए, बट इनको प्लस या माइनस करने पर हमें माइनस 8x चाहिए. अब यहां से हम कॉमन निकालेंगे इन दो टर्म्स से, इन दो टर्म्स से. तो यहां से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन निकालना होता है 4x. तो यहां से 4 जा चुका है तो अंदर बचा एक 4 और एक x माइनस ये 4x बाहर आ चुका है तो अंदर बचा 1. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दोनों ब्रैकेट सेम है. सो ये आ जाएगा 4x माइनस 1, एक ये वाला ब्रैकेट और एक इन दोनों से बनेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा यहां से, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 4x इक्वल आएगा 1 के, x इक्वल होगा 1 बाय 4 के. यहां से भी 4x इक्वल आएगा 1 के, x इक्वल है 1 बाय 4 के. सो 1 बाय 4 हमारे पास रूट आ गए इस इक्वेशन के. सो ये दो रूट्स हैं फॉर दिस इक्वेशन. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 100x स्क्वायर. इस 100 को इस तरह स्प्लिट करें कि माइनस 20 आ जाए. किस किस के टेबल में आता है, 25 जा 10 10 जा. 20 और 5 को ना तो ऐड करने में 20 आएगा, माइनस 20 आएगा, ना सबट्रैक्ट करने में. बट 10 और 10 से 20 आ सकता है. सो इसको लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 20 आएगा और जब इसी माइनस 10 और माइनस 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर 100 आएगा. तो साइन हम कंसिडर करते हैं इसमें. सो ये यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन है 10x, अंदर आया 10x. हाईएस्ट कॉमन निकालना होता है माइनस 1. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन, अंदर बचा 10x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट तो यही आ जाएगा और एक इस टर्म और इस टर्म से बनता है तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इन दोनों को ही हम 0 से इक्वेट करेंगे. सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 10x इज इक्वल टू 1, x इक्वल होगा 1 बाय 10 के. 10x इज इक्वल टू 1, सो x इक्वल है 1 बाय 10 के. सो 1 बाय 10 1 बाय 10 ये आ गए हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ध्यान रखना है. इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और बीच वाली टर्म के लिए भी साइन ध्यान रखना. फ्रैक्शन में है तो आप उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर सकते हो सो दैट फ्रैक्शन उससे रिमूव हो जाए.
This was first question of exercise 4.2 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions.